हेलो बच्चों, ज्वाइन तो हो गए हैं। कोई किसी को ज्वाइनिंग में इशू? बच्चों की वॉइस कहाँ आएगी? ऑन स्टेज ना, ओके। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बच्चों, कल हम लाइव नहीं आ पाए आप सभी से रूबरू होने के लिए। बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे लोग। ऋषि सर भी हैं हमारे साथ में। हाँ, ऋषि सर भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, गुड इवनिंग। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल, हाँ हमें पता है यार, आप सभी लोगों ने बहुत वेट किया। कल कल सेशन कुछ टेक्निकल वजह से नहीं चल पाया, बट आज जो है हम लोग बैच ओरिएंटेशन में आज जानेंगे कि हम लोग कैसे डीलिंग करेंगे, क्या हमारा ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी रहेगा, हम लोग कैसे आगे के अपने जो चैप्टर्स हैं उनको डील करेंगे, क्या कौन से चैप्टर ऋषि सर लेने वाले हैं, कौन से चैप्टर्स मैं लेने वाला हूँ। तो बिल्कुल हाँ, किसी को कोई टेक्निकल इशू तो नहीं हो रहा ना? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? हाँ भाई, किसी को कोई टेक्निकल इशू नहीं है ना? हाँ, क्या क्या टेक्निकल इशू आ रहा है? फुल स्क्रीन नहीं हो रहा? हम्म। ओके। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऑल क्लियर है। तो चलिए देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों के लिए यार, आप सभी लोगों ने स्टार्ट किया और मतलब अब आईयूक्यूएम के लिए 1 ईयर आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। अब इस 1 ईयर के अंदर सबसे पहले हमारे पास 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं ना, कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले कभी ओलंपियाड्स के लिए तैयारी नहीं करी है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर ओलंपियाड के लिए तैयारी करी है बट वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए आईयूक्यूएम में, ठीक है। और थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर तैयारी करी और अच्छा भी किया, अब उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें आईयूक्यूएम के लिए ना, सो आईयूक्यूएम में हम इस साल कुछ चेंजेस देके आ रहे हैं। लास्ट ईयर तक आप देखते थे कि हम लोग एडब्ल्यूएस पे क्लास लेते थे। एडब्ल्यूएस मींस कि हम आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेते थे और वो वन वे कम्युनिकेशन होता था। वन वे कम्युनिकेशन इन द सेंस कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप चैट सेक्शन ओनली यूज कर पाते थे। बट दिस इज द पावर बैच, और पावर बैच के अंदर आप लोग जो है क्वेश्चंस आस्किंग कर सकते हो आराम से टू वे कम्युनिकेशन में। जैसे अभी मैं ऋषि सर को अगर मैं स्टेज पे लाना चाहूँ ना, ऋषि सर आप ज्वाइन हो ना? बिल्कुल। तो मैं ऋषि सर से बात करना चाहूंगा। देखो अब मैं ऋषि सर को स्टेज पे लाता हूँ। हाँ, ऋषि सर। अभी ऋषि सर हमारे साथ हैं और ऋषि सर आपको बाहर जाना पड़ेगा, माइक क्रॉस होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि अब ऐसे आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। आपको जब कोई डाउट पूछना है तो आपको जैसे ही मैं परमिशन दूंगा ऑन स्टेज होने की, तो आप परमिशन के बाद जो है आप चैट सेक्शन से भी अपना डाउट पूछ पा रहे थे, बट अब आप ऑन कॉल भी डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे ये नहीं, आप ये बता दीजिए। दो माइक ऑन रहेंगे, आप नहीं रख पाओगे, आपको जाना पड़ेगा। हेलो सर। इको हो रही है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर जो क्लासेस लेते हैं, अभी तक वन वे कम्युनिकेशन था और जूम पे क्या इशू आ रहा था, जूम पे बैंडविड्थ इशू था कि बच्चों के नेटवर्क अगर डाउन हो गए तो बच्चों को लैग हो रहा है, ये हो रहा है। तो इन सबसे हटके एक नया प्लेटफॉर्म है, दैट इज पावर बैच। और पावर बैच पीडब्ल्यू का इनबिल्ट सिस्टम है जिसके अंदर आपके लिए टू वे कम्युनिकेशन भी होगा,
पोल्स भी होंगे भाई। जूम में हम पोल नहीं कर पाते थे भाई, इशू था बच्चों का कि सर हम कैसे जवाब दें, क्या चीज हो, तो हम पोल्स वगैरह नहीं कर पाते थे, तो इसके अंदर पोल्स का सिस्टम भी है। ठीक है, देखो यार थोड़ा सा इसमें सर नया बहुत सारे सिस्टम करने में ना और अच्छे टाइम फीचर्स लगेगा। भी हैं साथ में। हम्म। बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं सर इसमें साथ में, लाइक स्टूडेंट, जैसे आज आपने मुझे ऑन स्टेज बुलाया, वैसे आप किसी भी स्टूडेंट को अगर ऑन स्टेज बुलाएंगे तो जैसे मैं अपना कोई डाउट रख रहा हूँ तो बाकी बच्चे सुन भी पाएंगे, स्टूडेंट अपना डाउट अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है एक्चुअली। कई बार ऐसा होता था सर, एडब्ल्यूएस पे क्लास होती थी, बच्चा अपना डाउट पूछ रहा है लेकिन मतलब कई बार आइडिया नहीं लग पाता था कि वो क्या पूछना चाह रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था चैट में कि सर एक्चुअली मैं ये पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ। एक तो क्या हाँ है कि डाउट बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ ये है कि काफी सारी और भी चीजें रहती हैं जिसमें हमें ये पता लग जाता है, बच्चे को शक्ल देखते ही पता चल जाता है क्या ये कहाँ लैग कर रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो ऑन स्टेज बुलाने वाला प्रोसीजर है ना, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब सारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। तो ऋषि सर भी आ गए हैं आपके साथ। अब देखो बच्चों, बात ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है ना, एक तो वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, और ये पावर बैच के थ्रू हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे कि हम ये देख पाएंगे कि आप होमवर्क टाइमली कंप्लीट कर रहे हो, हाँ, नहीं कर पा रहे हो होमवर्क टाइमली कंप्लीट, आपको कोई डाउट्स हैं तो आप इन द मीन ऑफ क्लास, अगर आप लास्ट में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कि आपको लग रहा है कि सर मुझे ये चीज एक्स्ट्रा बता दीजिए, वो सब पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ, क्लास बिल्कुल ऐसे ही होगी। हम लोग बिल्कुल ऐसे आपके सामने जब भी हमें लिखना होगा, सब कुछ करना होगा, हम आपके सामने बिल्कुल इजीली कर पाएंगे, और बहुत ही एक अच्छे मोड में आपके साथ हम कनेक्ट हो पाएंगे। दिस इज ऑल बिकॉज हमारे पास जो इश्यूज आए लास्ट ईयर जूम में, वो हमने सबने देखा कि जूम में बहुत अच्छे से क्लास हो पाती थी, बट जो स्ट्रीमिंग लैग था, आप लोगों की क्लास लैग हो रही है, ये हो रहा है, इन सबसे बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पावर बैच। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन की हमें करना क्या है। आपके पास अगर मैं आज से मानूं तो अगले ईयर में आपका सितंबर में एग्जाम होगा फर्स्ट लेवल। भाई सबसे पहले तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अपने पास किन लेवल्स में अपने को वर्क करना है। अभी जो सेकंड करंटली लेवल चल रहा है, अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर है आईयूकेएम देने वाले? फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर भी हैं, बहुत सारे आगे सेकंड टाइमर भी हैं। ओके ओके ओके, थर्ड टाइमर भी हैं। ओके, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट टाइमर के लिए तो एक ही कंडीशन है इंपॉर्टेंट। सर ये पेन नहीं चल रहा। अब देखो, फर्स्ट टाइमर के लिए तो है ना, फर्स्ट टाइमर के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे पहले बेसिक्स पे बहुत फोकस करे। अब लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं ओलंपियाड्स की, मैथ्स ओलंपियाड की 5 to 6 बुक्स ले ली हैं आप लोगों ने, ठीक है, और उनको अभी से ही आप पढ़ना चालू करते हो, जबकि यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ ओलंपियाड्स ना। आप अगर इस बार आईयूकेएम का पेपर देखोगे तो आईयूकेएम के 5 मार्कर क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल के टफ क्वेश्चन थे। तो जब हम ऐसे एग्जाम से फाइट कर रहे हैं सीनियर ओलंपियाड्स में, तो हमें डायरेक्टली नहीं, हमें लेवल वाइज लेवल चलना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इंडिया को 6 स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं इन द ओलंपियाड सेक्शन, इन द मैथ्स ओलंपियाड, तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा करना होता तो वो 6 स्टूडेंट डायरेक्टली एक ही एग्जाम के बलबूते पे सिलेक्ट कर लेते। वाई दे आर यूजिंग 6 लेवल्स, कि पहले आईयूकेएम होगा, फिर आरएमओ होगा, देन फिर इनमो होगा, फिर मतलब आईएमओटीसी होगा, देन फिर पीडीसी होगा, देन 6 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो अगर गवर्नमेंट 6 लेवल्स रख रही है तो दे आर नो कि फिनोमिनन चेंजेस पहले रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेवल 1 है आईयूकेएम, हाँ, देन आप जाओगे आरएमओ के लिए, देन आरएमओ में सेलेक्ट होने के बाद आप जाओगे इनमो के लिए, इनमो के बाद आता है आईएमओटीसी, देन आता है बच्चों पीडीसी, और देन बच्चों अपना आता है आईएमओ, जो इंडिया को 6 बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी इस साल आईयूकेएम हो चुका है फर्स्ट टाइम ना, मतलब सॉरी, अभी फर्स्ट लेवल अपना आईयूकेएम इस साल सितंबर में ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, जिन रीजन में नहीं हुआ था वो सेकंड टाइम हो गया। आईयूकेएम का सिलेबस जो है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि यार क्या होता है। 5 यूनिट्स है टोटल आपके पास,
सबसे पहले आती है आपकी सारे बेसिक्स यूनिट्स, ठीक है, जिसके अंदर जैसे हम 11th की बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स जो हम 11th में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक मैथमेटिक्स, उसके अंदर आता है। हाँ, बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा? एट डार्क मोड यूज करना है। क्या नहीं आ रहा? एक बार व्हाइटिश आ रहा है क्या? क्या नहीं दिख रहा बताओ? सब सही है? बोर्ड नहीं दिख रहा ना? ओके, okay? हाँ अभी ठीक है। हाँ, सबसे पहले आता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में आपको इन द सेंस कि आपको पढ़ना है, मतलब पहले मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जिस जंग की हम तैयारी करने जा रहे हैं उसके पहले बेसिक मॉड्यूल्स तो तैयार हो आपके। तो बेसिक मैथमेटिक्स में बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले आपका जो बेसिक नंबर सिस्टम होता है, जो हम जैसे 11 और 9 और 10 में पढ़ते हैं, ठीक है, 8th में भी पढ़ते हैं, वही सब चीजें बेसिक नंबर सिस्टम। देन मेनली इसके अंदर ना आपको मैनिपुलेशन सीखना पड़ेगा। मतलब जो गेम है ना वो मैनिपुलेशन का है, कि कैसे इक्वेशंस को मैनिपुलेट किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आपको लॉग सीखना पड़ेगा, इनइक्वालिटी बेसिक वाली ये सीखनी पड़ेगी। तो और ऐसी कोई हार्ड चीज नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग 17 से 18 लेक्चर लेते हैं इन मीन। लास्ट ईयर अगर आप बैच में देखोगे तो 18 लेक्चर्स मैंने लिए थे। 18 लेक्चर में मैं आपको मैनिपुलेट करना सिखा देता हूँ, कैसे क्वेश्चंस को सोचना है, ठीक है। अब जब बेसिक मैथमेटिक्स में ऑल अराउंड आप बहुत अच्छे हो जाओगे तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमें करना क्या है? देखो, हमें मॉड्यूल करना है। मॉड्यूल की सेकंड एक्सरसाइजेज में कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको बहुत इजीली तरीके से बताऊंगा कि आप ये अभी कर लो, ये नहीं करना, एक्सरसाइज 1 अभी करनी है, ठीक है। देन आपको डीपीपीज जो डेली मिल रही है वो करनी है। इसी के मीन टाइम में मैं आपके 2 से 3 टेस्ट करा दूंगा, जहां आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस के साथ हम और भिड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे की जर्नी होती है ना स्टार्टिंग में, वो यही होती है कि वो क्वेश्चन को मैन्युपुलेट करना सीखे। अभी तक तुम जिस जर्नी से गुजर रहे हो ना, वो जर्नी है आपके पास जो बुक्स में दे रखा है, आप वो बुक्स से याद कर रहे हो और उन्हीं टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो। मतलब यू डोंट हैव अनदर क्वेश्चन सेम टाइप, आपके पास क्वेश्चन होगा बट कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा। और ओलंपियाड्स में अगर तुम आईयूक्यूएम के पेपर देखोगे, मैं तो आईयूक्यूएम की ही बात कर रहा हूँ, नॉट अदर, मैं आरएमओ की तो बात ही नहीं कर रहा। आईयूक्यूएम में तुम देखोगे तो पुराना पढ़ा हुआ नहीं आता, मतलब देखा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत लेस चांसेस है कि देखा हुआ क्वेश्चन मिले। तो ये सबसे हटके क्यों है भाई? लोग जेई की तैयारी करते हैं, लोग अपने 10th बोर्ड देते हैं, ये सब देते हैं, तो उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम देखोगे तो पैटर्न वाइज रिपीटिंग आ जाते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं। बट इन द ओलंपियाड सेक्शन आपको नए क्वेश्चन के साथ लड़ना है। तो वो लड़ने की हैबिट कब जनरेट होगी? जैसे आप अगर ये सोचो, जब आप लास्ट ईयर थे तो मैं कई स्टूडेंट्स की बात करता हूं जिनके आईयूक्यूएम में 0 मार्क्स आए। इस साल उनके 52 आ रहे हैं, 66 आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं 1 ईयर के अंदर, इसी आईयूक्यूएम बैच से। तो ऐसा क्या पीडब्ल्यू कर रहा है आपके लिए, कि ऐसा क्या बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि एक साल में जो है बच्चा स्कोर कर रहा है? अच्छा, देखो, मेन हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? उस स्टूडेंट ने जो मेहनत करी है ना, जो मॉड्यूल सॉल्व किए हैं, मॉड्यूल के साथ साथ बाद में जब अच्छे लेवल पे बुक सॉल्व करी है, नए क्वेश्चन के साथ लड़ना सीखा है, पीडीसी के 13 पेपर देना सीखा है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंजेस आए हैं। आपको ये समझना है कि मुझे सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ये नहीं हो सकता। तो मुझे थॉट प्रोसेस जनरेट करनी है। मैं हर क्वेश्चन को लेके ये नहीं कि मैं गूगल पे डालने बैठ जाऊं। अब बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर आपने कैसे सोचा, तो मैंने कहा यही चीज तो सीखनी है कि आपके अंदर थॉट प्रोसेस जनरेट हो, ठीक है। हाँ, अभी सबको कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है? क्लियर है सब कुछ? कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है ना? अभी क्लियर है सब कुछ? बोलो बोलो बोलो। चैट्स नहीं आ रही है। हाँ ऑल गुड है, ठीक है। हाँ
ऑल गुड है, ठीक है, हाँ सब क्लियर है, ठीक है। बुलाएंगे बेटा स्टेज पे, आपको भी बुलाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। सो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो पूरा मैं ले रहा हूँ आपका, और इसके अंदर हम यही जानेंगे कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, ये बात समझे, ऑल गुड यहां तक। तो फर्स्ट 2 मंथ तो मैनिपुलेशन गेम है। देन आपको नेक्स्ट जो गेम है ना, वो आपको आता है नंबर थ्योरी का, और यहां पर आपको ऋषि सर गाइड करेंगे। ऋषि सर, नंबर थ्योरी में हम लोग इनको किस लेवल से चालू करेंगे, और नंबर थ्योरी में हम किस लेवल तक जाएंगे, और उससे बच्चा क्या सीखेगा, ये आप जरा एक्सप्लेन करो। सर को म्यूट कर रखा, एक सेकंड सर। हाँ सर, आप बोलो। हाँ सर, आवाज आ रही है अच्छे से प्रॉपर? बिल्कुल आ रही है सर। हेलो बच्चों, नंबर थ्योरी में हम क्या करने वाले हैं? नंबर थ्योरी में पहले तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आप। जो डिविजिबिलिटी रूल आप क्लास 6 7 में सीखा करते थे कि 2 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहेगा, कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। मतलब बिना डिवाइड किए हम कैसे पता करेंगे कि नंबर 2 3 5 11 9 इन सब नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। एंड इवन हम ये भी जानेंगे कि कोई नंबर जो है वो 64 से डिविजिबल होगा तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए, कैसे हम चेक करेंगे। लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो डिविजिबिलिटी रूल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा और नंबर थ्योरी में बहुत बेसिक चीज पे चलेंगे जो हम 6 7 में हम पढ़ते थे, प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स, आपको डेफिनेशन तो आती होगी, लेकिन प्राइम नंबर्स को इन्वॉल्व करने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व तो बहुत बेसिक से होते हैं, लेकिन उनकी सॉल्यूशन की जो जर्नी होती है, जो थॉट प्रोसेस के बारे में विवेक सर बात कर रहे थे कि हम थॉट प्रोसेस सीखेंगे, वो थॉट प्रोसेस सीखना हम शुरू करेंगे प्राइम नंबर से। एंड उसके बाद में प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर पे बात करेंगे, कुछ जीसीडी एलसीएम पे बात करेंगे, कुछ हम नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस पे बात करेंगे, कुछ हम परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नंबर्स पे बात करेंगे, परफेक्ट पावर्स पे बात करेंगे। उसके बाद में हम डायोफेंटाइन इक्वेशंस में एंटर करेंगे। नंबर थ्योरेटिक फंक्शन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स। एंड उसके बाद में यूलर टोशन फंक्शन भी पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम नंबर थ्योरेटिक फंक्शन में आपको मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी पढ़ाएंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो कि आ, सिर्फ नंबर थ्योरी में लाइक बहुत छोटे छोटे टॉपिक भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक भी है। उसके बाद सर गेम में आएगा विवेक सर कॉन्ग्रेंसो मॉड्यूलो। कॉन्ग्रेंसो मॉड्यूलो में हम बच्चे आप लोगों को सिखाएंगे लाइक हाउ टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स का गेम समझेंगे, लाइक यूजिंग फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, एंड उसके बाद में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये सब हम अप्लाई करेंगे और ट्राई करेंगे हम जनरेट कर पाए एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस नंबर थ्योरी को पढ़ने का एंड नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो यार, पर उस सबके लिए सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स जब आपको विवेक सर पढ़ा रहे होंगे, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपने अभी तक रूटीन मैथमेटिक्स पढ़ी है, और रूटीन मैथमेटिक्स से आप अब नॉन रूटीन मैथमेटिक्स में आएंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पे जो भी सारी प्रॉब्लम्स करवाएंगे वो प्रॉब्लम्स या तो वो प्रॉब्लम्स हाफ रूटीन हाफ नॉन रूटीन होंगी, या फिर फुल्ली नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स होंगी। तो उन सिचुएशंस में क्या होगा ना, कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि यार किसी एक मोमेंट पे कि सर ये तो आपने कैसे सोच लिया सर, आप तो एक ही सेकंड में सोच लिए और हमें तो ये पता भी नहीं चला कि हम कैसे सोचें, ये थॉट प्रोसेस हम कैसे बिल्ड करें। तो यार वो चीजें हैं, वो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होंगी, आपका थॉट जनरेट होना शुरू होगा जब आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, डीपीपी सॉल्व कर रहे होगे, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होगे, तो आपके थॉट्स जनरेट होने शुरू होंगे। एंड फिर वो नंबर थ्योरी आते आते वो थॉट्स आपके अप्लाई होने भी शुरू होंगे। एंड उसके बाद में क्या होगा, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा भी आएगा जब आपके टेस्ट में, किसी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, तो किसी टेस्ट में आपको लगेगा कि यार हमें है ना अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। आपको डे 1 से, जब विवेक सर पहली क्लास लेंगे ना, उसी दिन से आपको हर दिन क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन में स्टार मार्किंग करनी है। स्टार मार्किंग का मतलब ये है, जैसे विवेक सर ने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया और उसमें पहला क्वेश्चन कराया, मान लो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो आप उसे 1 स्टार दे दीजिए। आपको लगता है वो क्वेश्चन मॉडरेट था तो आप उसे 2 स्टार दे दीजिए। उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर मान लीजिए बहुत ही धांसू सवाल था और आपको उसमें कुछ आइडिया नहीं लगा, कुछ हवा ही नहीं लगी, तो आप उसमें 5 स्टार दे दीजिए। तो आपको 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक की में अपने हिसाब से नोट्स में
स्टार रेटिंग करते हुए चलना है डे वन से हर एक क्वेश्चन की। इससे क्या होता है ना कि आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे मान लीजिए आपका संडे को टेस्ट है और आपने फ्राइडे को सोचा कि मैं रिवाइज करता हूँ आज, और रिवाइज करने के लिए आपने सोचा यार मैं कैसे रिवाइज करूँ, क्या तरीका होना चाहिए, सही तरीका क्या है रिवाइज करने का। तो रिवाइज करने का सही तरीका ये है, मैथ्स में ऐसा तो है नहीं कि कुछ याद करने लायक है, और नॉन रूटीन में तो आपको फॉर्मूले भी नहीं याद करने। तो मेन चीज जो आपको इसमें करनी होती है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स है ना, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स को एक बार फिर से गो थ्रू करने की जरूरत होती है। और वो गो थ्रू करने का तरीका, अगर स्टार मार्किंग होगी तो आप पहले 1 स्टार को गो थ्रू करिए, फिर 2 स्टार को, फिर 3 स्टार को, एंड उससे ऊपर के स्टार्स वाले क्वेश्चन को तो आप सॉल्व भी करके देख लीजिए, वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस बिल्कुल। तरीके से आप रिविजन में भी आपको हेल्प मिलेगी। इस तरीके से भाई नंबर थ्योरी चलेगा अपना पूरा। एंड सर नंबर थ्योरी के बाद में विवेक सर ओवर टू यू, आप अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, फिर हम यहां से क्या करेंगे ना, आपको अलजेब्रा की तरफ लेके चलेंगे। अलजेब्रा में हमारी मेनली चैप्टर्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इनइक्वालिटीज ऑन द बियॉन्ड लेवल। मतलब जो बच्चा 11th में पढ़ता है दैट इज वेवी कर्व इनइक्वालिटीज, बट हम इनइक्वालिटीज के अंदर कॉलेज सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जहां हमारे पास कॉची सवार्ट, जहां हम बात करेंगे टी2 लेमा, जहां हम बात करेंगे चेबीशेव, होल्डर, जैनसन इनइक्वालिटी, जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब ये जो इनइक्वालिटीज वाला पोर्शन है ना, ये आपको एक जान दे देगा, मैथ्स ओलंपियाड की जान है इनइक्वालिटीज पोर्शन। अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री रेसिसर लेके आएंगे। देन मैं आपके लिए कॉम्बिनेटोरिक्स लेके आऊंगा। कॉम्बिनेटोरिक्स बहुत प्यारा चैप्टर है। मतलब अगर आप मेरे 2025 के वीडियोस में खजाने में डाल रहा हूँ, खजाना जब सेक्शन आपके पास अपलोड हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप वो सब पढ़ के आओ पहले से, क्योंकि इस साल वापस से मैं नया मटेरियल प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जी जान से। कोशिश आपको करनी है कि आपको थॉट प्रोसेस जनरेट करने के आइडियाज धीरे धीरे आते रहे। अब इन द मीन वाइल हम क्या क्या यूज करेंगे और आपको क्या क्या यूज करना है। देखो, हमारे जो भी नोट्स रहेंगे ना, उनमें फॉरेन ओलंपियाड्स के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैं अगर मेनली कुछ के नाम आपको बता दूं, तो हम आईओक्यूएम के क्वेश्चन बहुत कम कराते हैं, बिकॉज ऑफ हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप आईओक्यूएम के क्वेश्चन आप खुद से करो। हम लेते हैं ज्यादातर एएमसी, अमेरिकन मैथ्स कॉम्पिटिशन। हम लेते हैं एआईएमई, अमेरिकन इन्विटेशनल मैथमेटिक्स एग्जाम। हम लेते हैं ज्यादातर एचएमएमटी, हार्वर्ड एमआईटी मैथ्स टूर्नामेंट। हम लेंगे एआरएमएल, अमेरिकन रीजनल मैथमेटिक्स लीग। 4 वैरायटी हो गई, हम आपके पास 4 वैरायटी शेयर करेंगे। चारों के अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर हम आपको कुछ चाइनीज, कुछ पोलैंड, इनके सबके काफी मिक्स वर्जन हम आपको पेपर्स में भी देते हैं। आपको धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। अब यहां पर हम कई जगह अपने आप को बाउंड करते हैं। देखो, हमें पता है कि हमें आईक्यूएम में यहां तक पढ़ना है, बिकॉज ऑफ इससे ऊपर का लेवल हमारे लिए अभी काम का नहीं है। जैसे हम कॉम्बिनेटोरिक्स में कई जगह अपने आप को बाउंड करके चलते हैं, तो वो बाउंडनेस जरूरी है। इसीलिए हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको, आप अगर आंख बंद करके हमें फॉलो करोगे ना, तो हमने इतने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। हम आपको ये सिखा सकते हैं कि एग्जाम में तो करना है, वो तो ठीक बात है, बट कैसे आगे अपनी मैथ्स को डेवलप करना। हम आपको कई बार बच्चों से भी मिलवाएंगे जिनमें बच्चों ने जीरो से स्टार्ट किया था यार। अगर आप शाश्वत की बात करो, अगर आपसे मैं रुद्रांश की बात करूं, आपसे मैं अगर कृषिका की बात करूं, इनका लेवल आप अगर पहले देखोगे तो ये तो बोर्ड लेवल से आए थे ना। बट कोई बच्ची आईक्यूएम 2024 में, आईक्यूएम 2023 में कृषिका मार्क्स स्कोर 0। हाँ, 2024 IQM marks 26, and in RMO she scored 78 out of 102. RMO is the highest toughest level exam. So आप भी कर सकते हो। हाँ, हर कोई बच्चा कर सकता है, बस उसको थॉट प्रोसेस जनरेट करना है। अब यहां तक हम आपका जो है ये सिलेबस हमने जो डिजाइन किया है, ये बस आप हमारे अकॉर्डिंग चलो। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपसे मॉड्यूल कैसे सॉल्व कराएं, और ये पावर बैच है भी इसीलिए कि हम आपसे मॉड्यूल टाइमली सॉल्व करा सकें। क्योंकि मैथ्स ओलंपियाड वो नहीं है कि हम आपको केवल रिकॉर्डिंग्स दे दें और आपने देख लिया और आप सीखने लग गए। नहीं भाई, यहाँ हमें आपके साथ लगना पड़ेगा हर चीज में। ठीक है, सो ये चीजें। अब मैं आपको थोड़ा बैच के फीचर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, आईक्यूएम के बारे में बता दिया। क्लासेस चालू हो रही हैं, 13 को फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, ऋषि सर और मैं ही ले रहे हैं पूरा सिलेबस।
और एग्जाम पैटर्न में आपको समझा देता हूं। आईक्यूएम में आपके पास 30 क्वेश्चंस रहते हैं 2 डिजिट आंसर के। मतलब अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं, जैसे आपने तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, कुछ न्यू कमर्स हैं, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं 2 मार्कर, 11 to 20 क्वेश्चन रहते हैं 3 मार्कर, और 21 to 30 रहते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बच्चों इसमें। और आपको आंसर जो होगा वो 00 से 99 के बीच ही आता है। ये आईयूकेएम की कहानी है, ठीक है। देखो बेटा, स्ट्रेटेजी हम आपके साथ डेली शेयर करेंगे। अभी केवल हम आपको ये बताने आए हैं कि प्लेटफॉर्म कैसे चलेगा, आपको कैसे क्लास ज्वाइन करनी है, और आईयूकेएम के बेसिक्स को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ द क्लास 8 to 9:30 है। हमने आपका पोल देखा, आपने यूट्यूब पे भी सबने पोल किया कि सर 8 to 9:30 रखो, तो हम 8 to 9:30 वाले टाइम पर ही जा रहे हैं। MWF। सो ये है आईयूकेएम की जर्नी आपकी। बाकी आपको भी पता है कि हम आपके लिए हर लेवल पे साथ खड़े हैं। इस बार भी आरएमओ का ट्रेनिंग कैंप अभी कोटा गुरुकुल में चल रहा है। कुछ सेलेक्टेड बच्चे अबव द 40 मार्क्स आईक्यूएम हमारे पास ऑफलाइन में है, और देन बाकी बच्चे ऑनलाइन में है। सो आरएमओ में राजीव सर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, राजीव रस्तोगी सर, आरआर सर, हम लोग भी साथ जुड़ेंगे, सब साथ रहेंगे। देन आपको किसी भी लेवल पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर लेवल पे हम लोग आपके साथ खड़े हैं, चाहे इनमो लेवल हो, चाहे एमओटीसी हो। हमारे जो भी बच्चे एमओटीसी में गए लास्ट ईयर, वो भी हम उनके साथ खड़े हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लैग होगा। लैग नहीं होगा बेटा, अभी आपको लग रहा है, 1-2 दिन में आपका परफेक्शन आ जाएगा। हाँ, यहाँ हम बात करेंगे टोटल मैथ्स ओलंपियाड की। आपको आईजीओ के लिए बात करनी है तो आप यूट्यूब पे आइए, वहीं बात करेंगे। हैंड राइटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, ये तो अभी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नहीं होगी, नहीं होगी, तुम्हें सब समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जरा पीपीटी की तरफ गौर फरमाते हैं। तो आईयूकेएम का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर, ज्योमेट्री पूरी है, ज्योमेट्री 1, ज्योमेट्री 2। ज्योमेट्री 1, ज्योमेट्री 2 मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ज्योमेट्री 1 इज द ट्राइंगल बेस्ड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री 2 इज द सर्कल। ऋषि सर यही है ना? ज्योमेट्री 1 इज द ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल बेस्ड ज्योमेट्री। हाँ सर, और ज्योमेट्री 2 जो है वो कोडिलेटरल एंड सर्कल। पॉलीगन सर्कल बेस्ड, हाँ, ठीक है। और सो सर इसमें एक चीज़ और है, आई थिंक एक पॉइंट और है जो मतलब मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे। मैं, आपको पता है क्लास के स्टार्टिंग से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था, एंड टिल नाउ मेरे डिवाइस का बैटरी और जो मेरे पास इंटरनेट बैंडविड्थ अवेलेबल है, इंटरनेट बैंडविड्थ मेरे पास जो अवेलेबल है वो 10 MBPS का है, और उसमें बढ़िया से ये चल रहा है। मुझे लैग नहीं हुआ, मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है, आपका वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, नोट्स भी ठीक आ रहे हैं मेरे पास में। एंड सेकेंड थिंग, कोई भी लैग नहीं है सर इसमें। सो ऑल थैंक्स टू अलक सर, जिन्होंने मतलब एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनवा के दिया है बच्चों के लिए। मतलब मज़ा आ गया सर इसमें। मैंने पर्सनली आज सोचा था कि मैं ये क्लास ज्वाइन करूंगा और मैं देखूंगा क्या एक्सपीरियंस रहता है पावर बैच का, एंड दिस इज फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। थैंक्स टू अलग सर। सो देखो बच्चों, ये सिलेबस है, आपको ये सिलेबस पूरा हम पढ़ाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। बट हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कुछ जगह बाउंडेशन है जहां हमें लगेगा कि हम आरएमओ लेवल से ऊपर जा रहे हैं, वहां पर हम आपको रोकेंगे और हम पहले प्रैक्टिस करेंगे बाकी सारी चीजों की, ठीक है। और अभी इसके बाद अगर अपन डिस्कस करें बच्चों, तो 2 वे लाइव इंटरेक्टिव क्लास रहेगी। डाउट सपोर्ट, हम जो स्लाइड डाउट दे रहे थे वैसा ही डाउट सपोर्ट आपके पास रहेगा। जिन बच्चों ने मॉड्यूल ऑप्शनल में लिया है, जिन्होंने नहीं परचेज किया है, उनके लिए मॉड्यूल नहीं पहुंचेगा, लेकिन जिन्होंने मॉड्यूल के साथ बैच परचेज किया है उनके साथ मॉड्यूल पहुंच जाएगा घर पे। कुछ लोगों के पहुंच भी गया है। खजाना आप सभी को मिल ही रहा है। लास्ट 2 इयर्स के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, 2023, 2024, 2025 के अभी मैं कमिट नहीं कर सकता आपको मिलेंगे, 2024 तक के आपको मिल रहे हैं, ठीक है। क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, और मेंटरशिप सेशन तो डेली आपको लगी रहा, और नए सेशंस भी लगेंगे। क्लास टाइमिंग यहाँ चेंज करवा देंगे, क्लास टाइमिंग 8 to 9:30 रहेगा। हाँ, MWF में रहेगा, 13 अक्टूबर से चालू हो रहा है। हर 21 डेज में आपका एक मॉक टेस्ट होगा टिल द आईयूकेएम पीडीसी। पीडीसी क्या है? प्री डिपार्चर कैंप, जो अगस्त में आता है हर ईयर। टिल द आईयूकेएम पीडीसी आपके जो मॉक टेस्ट होंगे वो ज्यादातर होंगे 18 क्वेश्चन के, और 2 से 3 मंथ में एक बार 30 क्वेश्चन का होगा। पर हम आपको पहले हैबिट डलवा रहे हैं
कि आप 2 आवर में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बस इतने ही करने हैं आपको, ठीक है। तो ये हैबिट रहेगी। सो नो योर फैकल्टीज, ऋषि सर रहेंगे बिल्कुल, मैं तो हूँ ही। और बैच प्लानर के बारे में देख लेते हैं बेटा। ये प्लानर है, हमने कुछ चैप्टर्स को डिवाइड किया है। बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रहेगा, नंबर सीरीज द सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन जो है वो थर्ड चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज फोर्थ, इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्बिनेटोरिक्स पार्ट 1, कॉम्बिनेटोरिक्स पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी और फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन में आपको अभी समझा देता हूँ, वैसे तो मैं बैच में भी समझाऊंगा। आईयूक्यूएम के हिसाब से हर बार अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको हमारे नोट्स के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन मिल रहा है। आरएमओ लेवल पे फंक्शनल इक्वेशन कम है, नहीं आती है। इनमो लेवल पे तो भैया पिताजी बन जाती है फंक्शनल इक्वेशन। दो दो बोर्ड भर के एक सवाल में लगते हैं, ठीक है। बिल्कुल तो यहाँ तक है आपको, बिल्कुल मतलब आपको इस हिसाब से चलना है कि अगर ये लोग गाइड कर रहे हैं ना, इन लोगों ने 4 साल से लगातार बच्चे निकाले हैं, तो इनमें कुछ तो बात होगी कि ये लोग मतलब गाइड जो कर रहे हैं उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप अगर उस गाइडेंस में चलोगे ना, तो डेफिनेटली श्योरिटी के साथ मैं लिख के दे रहा हूँ, स्कोर कहीं नहीं जा रहा। बस इस बात पर है ना। और मैं आपको इसका टेस्टिमोनियल अगर आपको देखना है ना, तो आप कुछ नहीं करना, आपको मैं बच्चों से मिलवाऊंगा ना, तो उनसे पूछना कि उनकी जर्नी क्या थी। आप न्यांशी से मिलोगे ना, न्यांशी कहेगी कि मैं 0 पे थी, मतलब मेरे को पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं आईयूक्यूएम में आई तो मुझे पता लगा कि व्हाट इज रियल मैथ्स, कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को गूगल पे नहीं ढूंढना, क्वेश्चन को सोचना है, चाहे एक रात लगे पूरा, बिल्कुल ठीक सही है। बात। वाई पावर बैच ये भी जरूरी है। तो ये सबका आंसर अपन दे चुके हैं ऋषि सर, बच्चों का जी ज्यादा सर, समय नहीं लेंगे। सो बिल्कुल एक ही सर। लाइन कहेंगे, लेट्स क्रैक आईयूक्यूएम 2026 टुगेदर। हाँ और मिलके मचाते हैं यार, है ना, मिलके मचाते हैं हाँ और अच्छे अच्छे स्कोर्स निकालते हैं सर। इस बार भी बच्चों ने ना आईयूकेएम 2025 के एग्जाम में सर मैक्सिमम बच्चा ऐसा है जिसने मतलब मचाया है सर। मतलब अपने बैच के बच्चों ने जो किया है ना सर, उसका असर आपको अभी कट ऑफ पे देखने को मिलेगा सर। कट ऑफ भागेगी और उसका रीजन है क्योंकि हमारे बच्चों ने एक तरफा अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट में। सर, मैं तो ये जानता हूँ कि आईयूएम 2023 से पहले जब पीडब्ल्यू नहीं था, तब आप कट ऑफ देखो और आज की कट ऑफ मैच कर आज लो की ना, कट ऑफ देख लो, बिल्कुल सही बात है, कैसे भी कंपेयर कर लो सर। डबल हो गई आपको है ना कट ऑफ सीधी बिल्कुल सीधी। सर, जो अलग सर कहते हैं ना रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई था ही नहीं। और और अलग सर से मिलने का तो ओलंपियाड बैचेज एक बहुत अच्छा फनल है। बिल्कुल आपको अलग सर से मिलना है, आप आरएमओ में बहुत अच्छा कर दो। बस। नियांशी के घर भी गए थे ना अलग सर। सर नियांशी के घर तो सर आप सोचो, नियांशी बिल्कुल एक छोटे से गांव से पड़ी भदोही हुई गांव बच्ची है थी और यूपी में। हाँ बिल्कुल सर। सो आप ये सोचो कि आपको अच्छा करना है, अपने लिए करना है, बिल्कुल बाकी सही सब बात। दुनिया में चेंज होता रहेगा। आज मैं ये देखता हूँ कि उस बच्ची ने गवर्नमेंट स्कूल में थी, आपको अगर मैं नियांशी की बात करूं तो शी इज इन 9th क्लास इन द गवर्नमेंट स्कूल भदोही हिंदी मीडियम। बिल्कुल आज 11th में देखो तो वो 12th कंप्लीट कर चुकी है और इस लेवल पे खड़ी है कि आज भी अगर उसको जेईई एडवांस का एग्जाम दिलवाएंगे ना, सो वो फोड़ के आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज है। तो आप लोग के पास मोटिवेशन होना चाहिए, अच्छा काम करना आना चाहिए, बस। पर्पस फिक्स रखना है बस दोस्तों, पर्पस अपना इतना ही रखना है कि चाहे कुछ भी हो, जो एक सपना देख लिया कि देश के लिए कुछ करना है, मैथमेटिक्स में कुछ करना है, सब्जेक्ट के लिए कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो आप जिस स्टेज पे अभी हो, चाहे आप 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो यार, लेकिन आपने अगर सोच लिया है कि देश के लिए, पेरेंट्स के लिए, परिवार के लिए या खुद के लिए कुछ बढ़िया करना है, तो पढ़ते हुए जो आप बेस्ट कर सकते हो, वो ओलंपियाड से बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं है। और ये वो चीज है जो आपको अपने कंट्री में ही नहीं, दूसरे कंट्रीज में भी आपकी रेस्पेक्ट जनरेट करवा देगा। सर, कल एक बच्चे का मैसेज भी आया था ना आपके पास। जी अभी सर। बच्चों, एक बच्चा है हमारा स्टूडेंट जो जापान जा रहा है, फुल स्पॉन्सर्ड। बिल्कुल जापान जा रहा है और मैथ्स ओलंपियाड का आई थिंक इंटरनेशनल स्टेज में पार्टिसिपेट करने जा रहा है जापान। अब ये बहुत बड़ी बात है जब एक बच्चा मैसेज करके बोल रहा है कि सर मुझे फुल्ली स्पॉन्सर्ड जापान जाने का चांस मिल रहा है और मैंने ये वाला एग्जाम क्रैक कर लिया है। उस पर भी पूरी सर एक पूरी एक स्टोरी आएगी। तो वही चीजें हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन बहुत है, बट बेटा हो सकता है कि आपको बीच में जब पढ़ाई चल रही होगी, बीच में जब क्लासेस चल रही होंगी, डीक्यूपीस मिल रही होंगी, मॉड्यूल मिल रहे होंगे, तो एक मोमेंट पे ऐसा भी लगेगा कि यार ये
तो बहुत ही टफ है। लेकिन उस मोमेंट पे गिव अप करने के बजाय अगर आपने एक कदम और आगे बढ़ा लिया, तो आप विश्वास मानिए सक्सेस बस उस एक कदम के जस्ट आगे ही है। तो आपको जब जब डर लगेगा ना, तब तब पैर पीछे खींचने की बजाय पैर को आगे की तरफ बढ़ाना है। रुकना नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ना है। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आप एग्जाम भी क्लियर करेंगे और एक अपनी रिस्पेक्ट भी जनरेट करेंगे। और ये जो रिस्पेक्ट होगी, ये रिस्पेक्ट मतलब मैं क्या बोलूँ यार, आज कृषिका की या नियांशी की या फिर मैं कहूँ शाश्वत कटियार की, ये बच्चे हैं सर। आप कृषिका को देखिए, शैलीजिन ज्योमेट्री ओलंपियाड में उसने कॉरेस्पॉन्डेंस राउंड क्लियर किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। शैलीजिन ज्योमेट्री ओलंपियाड सर कहाँ, इंडिया में थोड़ी ना होता है सर, बाहर होता है सर। मतलब अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, शेरिगन ज्योमेट्री, तो आप एक नाम टाइप करना, गुंजन अग्रवाल। मतलब सबसे पहली शायद वही थी हाँ। गर्ल्स में, गुंजन अग्रवाल। शीज की रशिया ने उसको इनवाइट किया फॉर ज्योमेट्री डिप्लोमा। ठीक है, तो गुंजन अग्रवाल मैम, मतलब अगर मैं मैम कहूँ हमारे लिए तो वो स्टूडेंट ही है, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ईयर कॉलेज में है। ठीक है, सो अगर आप देखो तो उन दोनों बहनों ने बहुत अच्छा किया यार। अनुष्का अग्रवाल की सिस्टर है गुंजन अग्रवाल, आप दोनों को यूट्यूब पे टाइप करिएगा, आपको दोनों मिलेंगी। हाँ मतलब अनुष्का अग्रवाल के साथ तो सेशन ही है मेरा और ऋषि सर का। बिल्कुल, इफ शी देयर इज इज अ गर्ल एमआईटी। स्टूडेंट, इफ देयर इज अ हाँ। गर्ल स्टूडेंट इन दिस बैच, तो उनको तो, उनके लिए तो सर मतलब एक तरह से मैं तो कहता हूँ फोटो निकाल के लगा लो यार स्टडी टेबल के ऊपर कि बस ये वाला पाथ फॉलो वो जो करना है। दो सिस्टर है ना, मतलब बस खतरनाक। बिल्कुल अगर मैं अनुष्का अग्रवाल की बात करूं तो शी इज इन करेंटली एमआईटी, गोल्ड मेडलिस्ट राइट नाउ इन यूएसए। बिल्कुल। और ईजीएमओ में मेडलिस्ट है अनुष्का, इनमो मेडलिस्ट है। तो उस बच्ची ने, मतलब आप ये सोचो कि क्या मैथ्स में नहीं किया, और वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसने कोई जेई एडवांस नहीं क्लियर किया, जेई बिल्कुल एडवांस सही। में दिया ही नहीं। उसको था कि मेरे को मैथ्स में ही करना है, सर और जरूरत ही नहीं उसको, पड़ी सर। हाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको एमआईटी ने इनवाइट किया फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल सही बात है सर। वो एक ये ओलंपियाड एक रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग दौड़ने का मौका देता है। आपको दौड़ना नहीं, उड़ना होता है इसमें। और एक बार आप उड़ गए तो फिर आपको दौड़ में किसी भी रेस में पार्टिसिपेशन का जरूरत ही नहीं है। आप दुनिया से बहुत आगे वैसे ही निकल जाते हैं। बिल्कुल। सो अभी एक स्टूडेंट्स को ऑन स्टेज बुला लेते हैं बस, फिर जी खत्म सर। करते हैं सेशन। जी सर। किसको बुलाया जाए फटाफट से बताओ। जो हैंड रेस करेगा। हाँ, सबने हैंड रेज कर दिए सर। चलो, आ, एक स्टूडेंट को ही बुलाते हैं। एक सर मुझे दिख रहा है आईएमओ मेडलिस्ट। आईएमओ मेडलिस्ट सर, इसकी तो उसका हैंड कहानी रेज बहुत नहीं है फेमस यहाँ पर। है। अक्षित मिश्रा को बुलाते हैं, अक्षित मिश्रा। अक्षित मिश्रा। कहाँ गए वो क्या। चलो, अमोघ दुबे। अमोल दुबे। हाँ अमोघ। हाय। हेलो अमोघ, कैसा लग रहा है आईयूक्यूएम की तैयारी स्टार्ट करने में। आपका माइक वर्किंग नहीं है आई थिंक बेटा। माइक वर्किंग नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, माइक माइक दोबारा ऑन करो, अभी तो आवाज आ रही है। अमोघ की वॉइस नहीं आ रही है। हाँ सर, अमोक की वॉइस नहीं आ रही है। एक से अक्षत मिश्रा को, आ गया अक्षत। हाँ अक्षत। हाय हाय अक्षित। सर। अक्षित, ओके। अक्षित किस क्लास में हो अभी। सर सेवेंथ। और सेवन में सेवंथ हो यार, क्लास, आप तो बहुत वाओ। अर्ली स्टार्ट किए हो। कैसे कैसे पता लगा आईयूक्यूएम के बारे में। सर जैसे मैं बैठा था समर वेकेशन में तो आपकी वीडियो मिली, वीटास रिलेशन के वीडियो थी। अच्छा, बीएटा गजब रिलेशन, हाँ गजब। ठीक है। तो सर वो देखी तो उससे पता चला। अच्छा, तो फिर लास्ट ईयर तो आप मतलब अभी तो इस ईयर भी नहीं दे सकते, ठीक है। यस तो सर। अभी आपने डायरेक्ट आईयूक्यूएम पे जंप मारा, कोई बेसिक प्रोग्राम नहीं, एमओबीपी नहीं, डायरेक्ट सर आईयूक्यूएम। एमओबीपी में था, मैं सर एमओबीपी में था सर। अच्छा, अच्छा, आप एमओबीपी एमओबीपी में में थे थे। आप। यस सर। ओके, तब वाओ, तो बेसिक्स अच्छे कर लिए हैं, फिर तो कोई इशू ही बेसिक्स नहीं तो है। अच्छे होंगे सर। तो अक्षित क्या मतलब ये क्या एमओबीपी में किस क्लास में थे आप। एमओबीपी में आपने बहुत अर्ली ले लिया भाई। 6 क्लास में। सिक्स क्लास में एमओबीपी एमओबीपी सर यार। सेवेंथ के स्टार्टिंग में लिया था सर। ओके। अच्छा, अभी एट्थ में जा रहे हो, तो इस साल आप हाँ एलिजिबल हो, सर। 8 9 10 11 12 ना, आपका 5 चांस हाँ है। एट सर, अभी हाफ ईयरली हो गई मेरी सेवेंथ की सर, तो इस साल एट्थ में हूँ। तो अगला सर आईयूक्यूएम देगा ना ये बच्चा, तब तक ये 8th में आ जाएगा। मतलब हाँ। आईयूक्यूएम का एग्जाम आएगा तब तक ये 8th में आ जाएंगे। अक्षित
आपने AWS की भी क्लास ली है MOBP बैच में, और अब आप इस पावर बैच में आज क्लास ले रहे हैं, क्या दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं आप कुछ जो आप बता पाए? सर टू वे, जैसे अभी मैं स्टेज पे हूँ तो यही मिल रहा है एक सर। ओके, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो धीरे धीरे जैसे आप अपन डेली एक्सप्लोर एब्सेंट करेंगे। रहोगे और तो सर इसमें हैंड रेस करके डाउट हो सकते हैं, हैंड टू हैंड डाउट हो सकते हैं सर। बिल्कुल। थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब हमें भी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होने में आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर एंड करते हैं सर सेशन, अब बहुत लंबा बिल्कुल टाइम हो बिल्कुल गया। सर, बिल्कुल सर। क्लास स्टार्ट करते हैं, 13 को मेरी पहली क्लास रहेगी, सब लोग ज्वाइन करिए, ठीक है।